आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से HSSC के अंदर कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खरीफ फसलों के नाम पूछे गए हैं। खरीफ फसल का बुआई समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसलें होती है और किन फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित ये हमारा चौथी वीडियो है। सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि हरियाणा में सबसे गर्म दिन कौन से होते हैं, यानी गर्म दिन कौन से होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मई और जून के जो महीना होता है वो सबसे गर्म होता है। मई एंड जून का महीना सबसे गर्म होता है। सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं, दिसंबर एंड जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा दिन होता है। इसके अलावा सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, तो जुलाई में सबसे अधिक वर्षा होती है। हरियाणा किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 15 जुलाई 2010 को स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका हेड ऑफिस कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, पंचकुला में है। पंचकुला से पहले हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। खेती रत्न क्या है, एक पुरस्कार है खेती रत्न, और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, मार्च 2017 के अंदर। मार्च 2017 के अंदर, और 1 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार के अंदर दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खाद्यान्न भंडार में योगदान, तो हरियाणा का खाद्यान्न भंडार में कौन सा योगदान है, दूसरे नंबर पर खाद्यान्न भंडार में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है। गेहूं एवं चावल के लिए उपयुक्त जिला कौन सा है, यानी उपयुक्त मिट्टी किस जिले की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या आ जाएगा, करनाल। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पंचकुला में है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। और PM कृषि सिंचाई योजना, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक ऐसी योजना है जिसमें समस्त जिलों के अंदर सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाई जाएगी। समस्त सिंचाई युक्त जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल जो है वो बोनी चाहिए, तो बहुत बार एग्जाम में मूंग के बारे में पूछा जाता है। यानी मूंग क्या है, मूंग, और यदि सब्जियों में बात करें तो टमाटर। तो मूंग एवं टमाटर ऐसी हैं, मूंग एवं टमाटर जो है ऐसी फसल है जो उर्वरता को बढ़ाती है। सबसे ज़्यादा औषधीय फसल कौन सा होता है, ग्वार पेठा होता है, जिसे एलोवेरा भी कहा जाता है। हरियाणा में औषधीय पौधों में एलोवेरा का सबसे अधिक उत्पादन या सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये बोया जाता है। नहर एवं ट्यूबवेल से सिंचित भूमि का क्षेत्र क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42% और 57% हिस्सा है किसका, 42 है नहर का, और 57% हिस्सा आता है ट्यूबवेल से जो सिंचाई की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। SYL क्या है, सतलुज यमुना लिंक है, और ये क्या है, जीवन रेखा भी कहलाती है। हरियाणा की जीवन रेखा भी कहते हैं। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी 212 किलोमीटर जो है वो पंजाब में, और हरियाणा में 1 to 1 121 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। फलीदार पौधे यानी नाइट्रोजन से युक्त होते हैं फलीदार पौधे, और दलहन में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी फसल का, चना का सबसे अधिक दलहन फसलों में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब देखिए कुछ हम शॉर्ट फॉर्म जो है दी हुई होती है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे HALRIS यानी हलरिस की फुल फॉर्म क्या है, तो हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी प्रकार से NLRMP की नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म रहेगी। हरसेक की फुल फॉर्म क्या है, तो हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसी प्रकार से हरीस यानी हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरीस की ये फुल फॉर्म रहेगी। APEDA अपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म रहेगी। इसके अलावा HSDC यानी हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी।
ई नेम यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को कहा जाता है, जिसमें मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके फसलों का ऑनलाइन बेचान करने की सुविधा किसानों को दी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन ये क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे। हमने कृषि से संबंधित तथ्यों को यहाँ पर शामिल किया है। और HSSC में 2017 में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे जिसमें कहा था कि सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी जिले में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो कि भिवाड़ी में है। इसके अलावा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खरीफ की फसलें हैं उसका बुआई का समय क्या है। यहाँ तक कि एक बार तो हिंदी का जो महीना होता है सावन भादो, तो सावन भादो में इस फसल की बुआई शुरू होती है, सावन भादो में। तो ये पूछा था कि खरीफ की फसल कौन से महीने में बुआई शुरू होती है, उसमें चैत्र मास दे रखा था। इसी प्रकार से अलग अलग महीने थे और सावन भादो जो है वो इसमें आता है। इसके अलावा कई बार फसलों के नाम दे दिए जाते हैं और ये कौन सी फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में पैदा नहीं होगी। जैसे गेहूं दे दिया, तो गेहूं क्या है? सर्द ऋतु की फसल है, क्योंकि रबी के मौसम में इसका बिजाई की जाती है। तो इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कृषि से संबंधित HSSC यानी हरियाणा कहें या HSSC कहें, इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं उसके संबंध में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।